तो ठीक है फिर गाइस मैं अपना ये आज है नवरात्रि का 7वां दिन और गाइस मैं ना आज हमेशा की तरह पहले जगह थी, देन शावर लिया एंड उसके बाद मैंने अपने नेल पेंट्स लगाए क्योंकि माता का स्वागत भी तो करना है ना गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी सेडी हो जाती हूँ नवरात्रि के लिए। तो यहाँ ना मैं अपना डेली क्रीम लगा रही हूँ। वैसे मुझे ना वो बीबीसीसी क्रीम मैं लगाती ही नहीं गाइस, एंड मुझे पसंद भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ मैं अपने डेली क्रीम लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैंने थोड़े से पाउडर लगाए। तो वही मैं करती हूँ, ज़्यादा मैं मेकअप पॉलिश यूज़ नहीं करती, बट यही सिंपल सा है गाइस। मुझे वैसे भी मेकअप करना आता ही कहाँ है कि जो मैं करूँगी भी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ फेस पाउडर लगाया। तो गाइस क्या है ना कि सच्ची बताऊँ ना तो लिटरली मुझे ना मेकअप करने आता ही नहीं है। तो मैं जैसे भी हो जाती हूँ, मतलब डेली ठीक ठाक हो जाती हूँ, जितना चाहिए उतना जानकारी है। एंड देखिए इसी से ना मैं ये आई पैक है, तो जिससे मैं मतलब इसमें आई शैडो भी है एंड फेस पाउडर भी है, मतलब सारी चीज एक साथ मिल जाते हैं। तो ये मेरे लिए खास है गाइस। उसके बाद मैंने लिप बाम लगाया, देन थोड़ा सा मैंने सोचा कि हाइड्रेट हो जाते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे लोशन लगाया। तो गाइस क्या ना कि आज तो माता आ रही हैं, आज तो 7वां दिन है ना नवरात्रा का। देन उसके बाद मैं चली गई अपने लिए आज का नवरात्रा ड्रेस निकालने के लिए। तो गाइस क्या ना कि मैं सोच रही थी क्या ही मैं आज पहनूं, क्योंकि मैंने नवरात्रि पे कुछ खास नहीं लिया हुआ था। फिर मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने मरून कलर का सलवार कमीज निकाला। ये ना बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। ये ना मुझे पिछले साल के बर्थडे में मिला हुआ था, जिसको मैंने बनवाया एंड उसके बाद मैंने एक बारी ही पहनी हुई है इसे। एंड बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। और क्या है ना गाइस, पिछले इस मंथ के बाद ना अक्टूबर में ही दिवाली है, फिर भाई दूज है एंड फिर हम लोग का बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार ये छठ पूजा है, तो उसमें भी कपड़े लेने होंगे। तो इसलिए मैंने कुछ नवरात्रि पे ज्यादा कुछ खास नहीं लिए गाइस। इसलिए ना मैंने सोचा कि जो भी मेरे कबर्ड में होगा वही पहन लेते हैं, क्या ही करना है। तो देखिए गाइस, ये सूट यही मैंने बनवाए थे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मम्मी कहती है ना कि ये सूट मेरे पे जचता भी है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि ये सूट कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी पगली बनी हुई यहाँ पे आई एंड फिर मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस लगाए एंड थोड़े बहुत टचअप किए गाइस। तो ऐसे आई मेकअप कर लिए मैंने, वही हमेशा की तरह उंगलियों से अपने, हाँ वो आई शैडो मैंने लगाए, फिर आईलाइनर लगाए। तो गाइस की है ना कि मुझे सच्ची बताऊं तो आईलाइनर जल्दी से लग ही नहीं पाता, पता नहीं आज कैसे लग गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने बाल बनाए। तो क्या ना गाइस कि बाल मेरे भींगे हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि इसको ना हाफ, हमेशा की तरह जैसे मैं अपने ना हाफ पॉनी बनाती हूँ अपने हाफ बालों का, तो वैसे ही मैंने बना लिया, अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर तो गाइस उसके बाद इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, फिर मैंने अपने जो मेकअप किए हुए थे वो मैंने सुखाए। और ये रही लास्ट मेरी बिंदी। तो ये ना मेरी दीदी ने लाके दिया हुआ है, छोटी वाली दीदी ने छोटी बिंदी लाके दी है। उसको पता है कि गाइस क्या है ना कि मुझे छोटी बिंदी बहुत ही पसंद आती है, तो जब भी वो मार्केट जाती है ना मेरी छोटी वाली दीदी, तो हमेशा ये छोटी वाली बिंदी लेके आती है। तो गाइस देखिए कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, सच्ची में नजर ना लगे आप लोग तारीफ नहीं करते तो मैं ही कर लेती हूँ अपनी तारीफ। एंड उसके बाद मैंने काजल अप्लाई किए एंड फिर मैंने डिओडेंट भी पहन लिए। उसके बाद मैंने दुपट्टा लगाया और ये हो गई मैं एकदम टनाटन रेडी तो गाइस ये देखिए, ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो सोचा आप सभी को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो गाइस मैंने कोई भी इयररिंग नहीं डाला हुआ था, मैं हमेशा जो गोल्ड वाले पहनती हूँ ना वही मैंने पहना हुआ था, क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी एंड फास्टिंग में रहने के बाद ना मतलब बड़े बड़े कान में के पहना ही नहीं चाहता। तो क्या कि अभी मैंने बालों को मोड़ रखा है, क्योंकि क्या ना कि पूजा के अक्षर पे जाने से बाल खुले रहने की रक्षा नहीं ना, इसके लिए। एंड क्या ना कि आज गर्मी भी बहुत ही है, क्या पता ही नहीं चल रहा कि दशहरा चल रहा है, दशहरा के टाइम पे इतनी गर्मी, इसमें तो बरसात होती है हल्की बहुत, थोड़ी बहुत फुहारे पड़ते हैं, बट पता नहीं क्या हुआ है मौसम को।
तो फिर यस मैं प्रीति राज चैनल वेलकम बैक टू प्रीति राज चैनल। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड नवरात्रि बहुत ही मज़ेदार से मना रहे होंगे। तो गाइस आप सभी को माँ के सातवें रूप की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ का डोला होगा, आज माँ आ रही हैं एंड आज से मेला भी स्टार्ट हो जाएगा गाइस। वैसे तो मेला हर रोज़ है, लेकिन मतलब आज से थोड़ा सा धूम धड़क ज़्यादा हो जाता है। तो इस ब्लॉग में आप देखिएगा ना गाइस कि मैं माँ को आज क्या भोग चढ़ाऊँगी। तो क्या ना गाइस, मैं जो हमेशा इस फलाहार में पूरे नवरात्रि जो भी मैं फलाहार करती हूँ ना गाइस, तो वही उसी में से थोड़ी थोड़ी सामग्रियाँ लेके मैं माँ को अर्पित करती हूँ। तो आप सभी देखिएगा, आप सभी को अच्छा लगेगा। इस ब्लॉग में भी बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो अगर आप अगले साल से नवरात्रा करना चाहते हैं, अगर नवरात्रा करने का सोच रहे हैं, तो ये ब्लॉग आपके लिए खास है। क्योंकि क्या ना कि हम लोग मतलब थोड़ा बहुत इधर से जानकारी मिलती है, तभी तो हम लोग सोचते हैं कि आगे हम भी लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। तो बहुत लोग हैं ना कहते हैं कि 9 दिन तक माता को 9 तरह के भोजन करते हैं, मतलब 9 तरह के फलाहार करते हैं। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर माँ को अपना थोड़ा सा चावल एंड गुड़ बनवा के एंड उनको मीठा चावल बना के भी दे देंगे, माँ प्रसन्न हो जाएंगे गाइस। इसलिए आप ये नहीं सोचिए ना कि हम लोग ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस माँ को एकदम मन खुले मन से, एकदम आपके मन में कोई भी बेईमानी ना हो, कोई भी ऐसा कुछ ना हो। आप बस माँ को एकदम सिंपल मन से आप उनको अर्पित करें, माँ जरूर स्वीकार करेंगे। और क्या है गाइस, बहुत लोग हैं, मैंने सोचा है कि मैंने देखा है, सॉरी मैंने वीडियो में देखा था कि बहुत लोग कहते हैं कि ये चढ़ाएं वो चढ़ाएं वो चढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। अगर आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वही माँ को चढ़ाएं, माँ उसी में खुश होती हैं। माँ ज़्यादा की इच्छा तो कभी आज तक करती ही नहीं है। तो मैं हर साल मतलब ऐसे तो हमेशा मैं ऐसे एप्पल एंड बनाना ही खाती हूँ ज़्यादा पूरे नवरात्रा। तो मैं हमेशा मतलब जितने दिन मैं माँ को भोग चढ़ाती हूँ ना, तो मैं पर डे यही एप्पल एंड बनाना ही चढ़ाती हूँ। बस सातवें दिन मैं माँ को जो भोग लगाती हूँ, जो मैं खाती हूँ, जैसे साबुदाना हुआ एंड रामदाना हुआ एंड मखाना, वो जो ड्राई नट्स आते हैं वो, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर मैं माँ को चढ़ा देती हूँ। क्योंकि क्या है कि जो हम खाते हैं वही ना माँ खाएंगी गाइस। तो हम वही चीज़ अर्पित करें माँ को, माँ ज़्यादा खुश होंगी। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा क्या कर रही हूँ, ब्लॉग को ज़्यादा ही लंबा खींच रही हूँ। चलिए, तो ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी मेरे फास्टिंग में रहने के कारण यहाँ काम कर रही है। अब हमें गर्मी लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। तो गाइस मम्मी पूरे नवरात्रा सुबह शाम का काम करती है, क्योंकि मैं फास्टिंग में हूँ ना, इसीलिए। में रखा हुआ है यहाँ, ये सब साबुदाना का खीर है गाइस, साबुदाना का खीर है। तो पहले ही इन सबको हम लोग रेडी कर लेते हैं, माँ को चढ़ाना भी है। तो गाइस ये रही भोग की थाली, जो कि आज मैं माँ को चढ़ाऊंगी। तो ये देखिए, तो इसमें मैंने सारी चीजें ले रखी थी जो भी मैं पूरे नवरात्रे में खाती हूँ। एंड कुछ इसमें माँ के जो फेवरेट भोग थे वो भी थे, जैसे नारियल एंड पान। तो ये सारी चीजें थी जो माँ को पसंद है। और हाँ, अनार भी माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं गाइस। उसके बाद मैं यहाँ माँ के लिए ना पान का बीड़ा लगा रही हूँ। तो उनको ना मीठा पान बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो गाइस मैं इसीलिए यहाँ पे मैं मीठा पान बना रही हूँ। तो गाइस यही एक स्थान है ना कि जहाँ मैं पान बनाती हूँ। तो यहाँ मैं ना ये मीठा वाला पान बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने शहद डाला हुआ था पान पे, एंड उसके बाद मैंने थोड़े से गुड़ डाले हुए थे उसके ऊपर। फिर मैंने उसमें ये कोई 2 इलायची हरी वाली डाली थी, छोटी वाली, एंड एक सुपारी था। एंड उसके बाद मैंने इन सभी को फोल्ड किया इस तरीके से, जिस तरीके से फोल्ड करने आता है गाइस। फिर भी अच्छी खासी मैंने फोल्ड कर दी थी। तो माँ तो कैसे भी स्वीकार करती है, अगर सच्चे मन से माँ को चढ़ाओ तो फाइनली हमारा ये पान का बीड़ा जो है माँ के लिए रेडी हो गया है। एंड क्या था ना कि गाइस, कभी भी नारियल है ना, उसको ऐसे ही तुरंत ना बिना वस्त्र दिए उसको नहीं चढ़ाया जाता है गाइस। तो इसलिए मैंने उस पे थोड़े से मौली लपेट दिए। एंड ये रही भोग की थाली गाइस। तो देखिए मैंने इसमें मखाने लिए हुए हैं, फिर मैंने साबूदाना की खीर ली हुई है, एंड रमदाना है, फिर से कुछ नट्स मैंने लिए हुए हैं, ड्राई फ्रूट, एंड नारियल, पान, केला, अनार था, एंड साथ में सेब भी था गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई माँ को भोग चढ़ाने के लिए। तो क्या ना गाइस, आज माँ आ रही है ना, तो उनको सुगंधित चीजें पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको इत्र भी लगा देते हैं, तो माँ कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगी। तो
ज्यादा ही कृपा देंगी मेरे ऊपर। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारे भोग माँ को चढ़ा दिए, अर्पित कर दिए। तो गाइस चढ़ावा चढ़ाने के बाद उसके बाद मैंने रेगुलर अपना पूजा किया, जो मैं मतलब पूरे नवरात्रा करती हूँ। दुर्गा चालीसा का पाठ किया एंड वो दुर्गा सप्तमी पढ़ा। देन उसके बाद हम सब ने आरती भी करी घर में। और क्या ना गाइस, मैं अपने घर में अकेली फास्ट पे हूँ, तो इसलिए मैंने ही आरती चारों तरफ घुमाए पूरे घर में। इससे घर की शुद्धि शुद्धि भी हो जाती है। देन जो भी निगेटिविटी होती है ना गाइस, तो वो भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे भी मैं ना जनरली भी जब भी घर पे आरती होती है ना, तो मैं लौंग एंड कपूर अपने पूरे घर में घुमाती हूँ, इससे नकारात्मकता खत्म होती है। एंड उसके बाद मैंने पापा जी को आरती दिया। पापा जी मैंने नहीं देखा था, पापा जी पीछे बैठे हुए थे, उन्हीं ने बुलाया मुझे। एंड उसके बाद मैंने मम्मी को अपने आरती दिया। तो ये रही मेरी मम्मी। आजकल मम्मी बहुत ही ज्यादा काम कर रही है मेरे वजह से, क्योंकि फास्ट में ना हूँ मैं, इसीलिए। तो पूरे नवरात्रा मम्मी काम करती है। तो ये देखिए मेरी मम्मी, जिसके चरणों के नीचे जन्नत है, जन्नत के साथ चप्पल भी है। और ये रहे हमारे पिताजी। तो ये पिताजी के चरणों के नीचे तो चारों धाम है, और साथ साथ चप्पल भी है चरणों के नीचे, बट वो मेरे भाइयों के लिए है। और यहाँ मेरे पापा जी समझा रहे हैं कि टीका कैसे लगाते हैं। तो पापा जी ना, जब भी मैं कुछ भी करती हूँ तो समझाते जरूर है। एंड उसके बाद मैंने अपना टीका लगाया। एंड इतने में भैया भी मेरा आ गया था। भैया आज ही गांव से लौटा हुआ था। तो उसके बाद मैंने सतीश भैया को भी टीका लगाया। तो भैया देखिए हाय बोल रहा है। तो आज ही आया ही है, सुबह ही पहुंचा। उसके बाद चेंज वगैरह करके देन उसके बाद से आया था पूजा में भाग लेने के लिए। तो गाइस अपन यहाँ पे आ गए हैं अपने लिए मखाना फ्राई करने। वैसे गाइस क्या साबूदाना का खीर बना हुआ है, बट क्या है कि मुझे अब ये मखाना बनाना है। तो गाइस क्या ना कि यहाँ ना ये जो कलछी थी ना, उसे मैं पोंछना ही भूल गई थी। उसमें बहुत ज्यादा पानी लगा था, बस छटक रहा था घी उसमें से। एंड ये देखिए मैंने थोड़े से प्लेट में खीर भी ले लिए मखाना के साथ साथ, क्योंकि क्या ना गाइस, ये ना मेरी मम्मी एकदम सुबह सुबह बना देती है ताकि मैं खा लूंगी। एंड ये ना दिन में भी बन जाता है, एंड उसके बाद मैं इसको रात में भी खा लेती हूँ जब बच जाता है तो इस तरह मेरे पूरे दिन भर का रात का हो जाता है। तो मम्मी ना हमेशा जब भी सुबह उठती है तो सबसे पहले साबूदाना का खीर बना लेती है। एंड उसके बाद मैं कभी कभार ये अपना मखाना भून लेती हूँ घी के साथ। गर्मी का भाप पड़ रहा है, मतलब उसका पूरा भाई बाप आ गया है। उसके बाद गाइस मैं ना अपने तो जो भी दाना पानी मैंने लिया हुआ था वो मैं लेके अपने रूम में आ गई थी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ सोचा कि आराम से मैं खावा लूंगी, क्योंकि क्या है ना कि वो टेबल पे ना पापा जी एंड भैया लोग खाना वाना खाएगा लोग, एंड नमक वाली चीजें वहां पे खाएंगे। वैसे तो मेरे यहाँ ना पूरे नवरात्रा भर ना लहसुन प्याज नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वहां पे नमक वगैरह खाएंगे ना, इसलिए मैं अपने रूम में चली आई। तो ठीक है फिर गाइस, मैं अपना जो भी है दाना पानी वो मैं खाती हूँ। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आज तो सप्तमी है। एंड अष्टमी को आज तो कन्या पूजन इस बार तो अष्टमी को होगा नहीं, नवमी पे होगा। तो इसलिए तो हवन भी नवमी पे ही होगा, क्योंकि क्या है ना कि अष्टमी के रोज ना ये मंगलवार पड़ जा रहा है, तो इसीलिए अष्टमी उस दिन नहीं मानेगा। तो नवमी के दिन कन्या पूजन होगा, हवन होगा। तो कोशिश करूँगी कि उस दिन का भी ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ, अगर मतलब पॉसिबल रहा तो। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मेला घूमिए, एकदम इंजॉय कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।